श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज रविवार का दिन है। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज कहते थे कि 25,000 रुपये का मुनाफा छोड़कर रवि सत्संग सभा भरे। रविवार के दिन सुबह से ही ये शब्द हमारे कानों में गूंजते रहते हैं और इंतज़ार रहता है रवि सत्संग सभा का। तो अब ये रवि सत्संग सभा का समय हो चुका है। आज की इस सत्संग सभा का शुभारंभ अब करते हैं। संगीत वृंद के संतों से निवेदन करते हैं कि आज की सभा का शुभारंभ धुन, प्रार्थना, स्तुतिगान एवं कीर्तन से करें। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामीनारायण 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 नाम भज मन 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 स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। अक्षरधाम से आए सहजानंद, अक्षरधाम से आए सहजानंद। भक्तों के पूर्ण काम भज मन स्वामी नारायण, भक्तों के पूर्ण काम भज मन स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। मूल अक्षर को साथ मिलाए, मूल अक्षर को साथ मिलाए। गुणातीतानंद नाम भज मन स्वामी नारायण, गुणातीतानंद नाम भज मन स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण नाम भज मन स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम भज मन स्वामी नारायण। अक्षर मुक्तों को साथ मिलाए, अक्षर मुक्तों को साथ मिलाए। ऐश्वर्य लाए तमाम भज मन स्वामी नारायण, ऐश्वर्य लाए तमाम भज मन स्वामी नारायण। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण। स्वामी नारायण नाम भज मन स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम भज मन स्वामी नारायण। स्वामी नारायण नाम भज
मन स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम भज मन स्वामी नारायण भज मन स्वामी नारायण भज मन स्वामी नारायण भज मन स्वामी नारायण भज मन स्वामी नारायण। अब हम सब हरिभक्त दो हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान के स्मरण के साथ प्रार्थना में जुड़ते हैं। श्री हरि जय 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 जयकारी श्री हरि जय 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 जयकारी श्री हरि जय 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 जयकारी श्री हरि जय 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 जयकारी। अक्षरधाम के दामी हो तुम अक्षरधाम के धामी हो तुम पुरुषोत्तम पर ब्रह्म हरि तुम पुरुषोत्तम पर ब्रह्म हरि तुम भक्त जनों के भव भयहारी भक्त जनों के भव भयहारी श्री हरि जय 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 जयकारी श्री हरि जय 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 जयकारी। प्रकट गुरु हरि दर्शन दीजे प्रकट गुरु हरि दर्शन दीजे तव भक्तन पर करुणा कीजे तव भक्तन पर करुणा कीजे तव मूर्ति हो हृदय विहारी तव मूर्ति हो हृदय विहारी श्री हरि जय 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 जयकारी श्री हरि जय 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 जयकारी सद्बुद्धि सद्गुण प्रभु दीजे सद्बुद्धि सद्गुण प्रभु दीजे अभय हस्त मम सिर पर कीजे अभय हस्त मम सिर पर कीजे विघ्न सकल को सद्य विदारी विघ्न सकल को सद्य विदारी श्री हरि जय 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 जयकारी श्री हरि जय 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 जयकारी शास्त्री जी महाराज के गुण नित गाओ शास्त्री जी महाराज के गुण नित गाओ योगी जी महाराज के गुण नित गाओ योगी जी महाराज के गुण नित गाओ प्रमुख स्वामी के गुण नित गाओ प्रमुख स्वामी के गुण नित गाओ महंत स्वामी के गुण नित गाओ
महंत स्वामी के गुण नित गाऊं। तव चरणों में शीस नमाऊं। तव चरणों में शीस नमाऊं। आशीष वचन द्यो आनंदकारी। आशीष वचन द्यो आनंदकारी। श्री हरि जय 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 जयकारी। 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 अब हम स्तुति गान में जुड़ते हैं। श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावतारादीपम् ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्मा भगवान् पुरुषोत्तमः। जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। हरि 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 बोल। 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 कौन सगो है कौन सगो है हरि बिन कौन है तेरो। हरि बिन कौन है तेरो। हरि 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 बोल। 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 मात तात बंधु सुत नारी और कुटुंब घनेरो। और कुटुंब घनेरो
मात तात बंधु सुत नारी और कुटुंब घनेरो और कुटुंब घनेरो अंत काल को कामन आवे अंत काल को कामन आवे सुन सठ समझ सवेरो हरि बिन कौन है तेरो हरि 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 बोल 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 हरि 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 बोल। तू तो जानत परम स्नेही सब चोरन को घेरो सब चोरन को घेरो तू तो जानत परम स्नेही सब चोरन को घेरो सब चोरन को घेरो जूसत चूसत धन आवरदा जूसत चूसत धन आवरदा कही कही मेरो मेरो हरि बिन कौन है तेरो हरि 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 बोल 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 हरि 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 बोल। तजी परमाद सुमर नारायण तजी संग सब केरो तजी संग सब केरो तजी परमाद सुमर नारायण तजी संग सब केरो तजी संग सब केरो प्रेमानंद कहे मन कर्म बचने प्रेमानंद कहे मन कर्म बचने हो हरि को चेरो हरि बिन कौन है तेरो हरि 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 बोल 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 हरि 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 बोल। धुन प्रार्थना के बाद अब हम सब
परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के दर्शन करते हैं गुरु हरि दर्शन के माध्यम से।
माहरी अरज सुन जो रसिक दास ने पास राखजो। रसिक दास ने पास राखजो। शास्त्री जी महाराज जो ना होत तो આપણે કોઈ હાથ જ નહીં. એમને અક્ષર પુરુષોત્તમ ઉપાસના ટપકો માર્યો એ બહુ કઠણ કાળ, એટલું કઠણ હતું. અને તેમાંય આ બધા 2000 સાધુ અને બધાને આરતીમાં લઈને શાસ્ત્રી મહારાજે આ કાર્ય કર્યું. એ આપણે તે વખતે હોઈએ તો ખબર પડે, આજે ખબર ના પડે. આજે તો લીલા લહેર છે એટલે. પણ જે અમને કષ્ટો વેઠ્યા છે, જે કેવળ અક્ષર પુરુષોત્તમ માટે બંધાયું છે એટલું જ હતું એમને, બીજું કાંઈ નહોતું. કે આપણે એમના છેલ્લે ચાલીએ અને ધર્મ નિયમમાં રહીને આપણે જે કાર્ય કરીએ, સેવા ભક્તિ કરીએ એ લેખે લાગે. આપને પહેલી ને છેલ્લી વખત દર્શન થયા હતા શાસ્ત્રી મહારાજ આ દિવસે. વિધિ પતિને આપવું છે. ચિતા ભડકતી હશે, ચાલુ હતી ચિતા, રખ્યા રાખ ચડાવી. રાખ ચડાવી. તો આપ ગયા ત્યારે હતું ફાયર હતી કે શમી ગયું હતું બધું? અગ્નિ હતી, આપ ગયા ને ત્યારે હજુ ચિતા શમી ગઈ. સહજાનંદ મહારાજ મારા હૃદય રહેજો. કરુણા સાગર હે વૃષરાજ મને તબ દર્શન દેજો. મારા આંગણિયાને આજ પ્રભુજી પાવન કરજો. સ્વામી સહજાનંદ મહારાજ મારા હૃદય રહેજો. પ્રભુ હું દોષ થકી ભરપૂર રાચી રહેલો. પ્રભુ હું દોષ થકી ભરપૂર રાચી રહેલો. થઈ મોહ મમતામાં ચકચૂર ફરતો ઘેલો. થઈ મોહ મમતામાં ચકચૂર ફરતો ઘેલો. તો પણ રાખી મારી લાજ નાથ ઉગારી લેજો. તો પણ રાખી મારી લાજ નાથ ઉગારી લેજો. સ્વામી સહજાનંદ મહારાજ મારા હૃદય રહેજો. આવ્યો શરણે હે અવિનાશ આજ તમારી. આવ્યો શરણે હે અવિનાશ આજ તમારી. પૂરણ કરજો મુજ અભિલાષ વિનતી મારી.
सेवकनो दीन अवाज मने तव शरणु देजो हो। सुनि सेवकनो दीन आवाज मने तव शरणु देजो हो। स्वामी सहजानंद महाराज मारा हृदय रहजो हो। स्वामी प्रमुख स्वामी महाराज मारा हृदय रहजो हो। करुणा सागर हे वृषराज मने तव दर्शन देजो हो। मारा आंगणिया ने आज प्रभुजी पावन करजो हो। रामचंद्र भगवान ने कहा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संत का प्रसंग ये प्रथम भक्ति है और कथा वार्ता में प्रीति। कथा वार्ता में प्रीति तो हम सबको है ही, इसीलिए हम प्रत्येक रविवार को इसी तरह सत्संग सभा का लाभ प्राप्त करते हैं और उनमें ही हमें संतों का संग भी प्राप्त हो जाता है। आज हमें उसी प्रकार सत्संग का लाभ प्राप्त होगा। आज हमारे लिए विशेष आनंद की बात है, आज की सभा में हमें पूज्य आत्मतृप्त स्वामी जी के द्वारा सत्संग का लाभ प्राप्त होगा। पूज्य आत्मतृप्त स्वामी जी ने 1992 की साल में योगी शताब्दी के उत्सव पर परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के हस्तों दीक्षा प्राप्त करी। तत्पश्चात सारंगपुर में रहकर उन्होंने अपना संस्कृत का अभ्यास पूर्ण किया और संस्कृत में आचार्य तक उन्होंने अभ्यास पूर्ण किया। उसके बाद वो वाचस्पति भी बने और अभी सारंगपुर में ही रहकर संतों को अध्ययन कार्य वो करवाते हैं। भागवत जैसे महान ग्रंथों पर उनका विशेष प्रभुत्व है और साथ साथ में सारंगपुर में जो संस्कृत महाविद्यालय है, उस संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य संत के रूप में भी वो सेवाएं दे रहे हैं और कथा वार्ता भी उनकी बहुत ही सुंदर है। तो आज हम पूज्य आत्मतृप्त स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि आज हमें उनकी विद्वत्पूर्ण शैली में, मननीय शैली में हमें कथा वार्ता का लाभ प्रदान करें। पूज्य स्वामी जी का विषय है एकता, तो स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि हमें इस विषय पर विशेष सत्संग का लाभ प्रदान करें। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। एकता सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। इस विश्व में हमारे जीवन व्यवहार के दौरान हम सब इस बात का अनुभव करते हैं। हर कोई व्यक्ति जानता है कि एकता में कितनी शक्ति है, एकता में कितना विजय है। सबका अनुभव है कि जहाँ पर एकता है वहाँ पर शांति है और जहाँ पर एकता नहीं है, आपस में मन मुटाव है, वहाँ पर अशांति है। किसी भी घर में, किसी भी परिवार में जब दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा होता है, 5-10 मिनट तक उग्रता से मानो बोल गए आपस में, फिर पूरे परिवार में सभी व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। घंटों तक इसका असर चलता है। सभी सुविधाओं के बावजूद नींद नहीं आती। जहाँ पर एकता है, चाहे सुविधाएं कम हो, पर परिवार के लोग जब साथ में मिलते हैं, शांति का अनुभव होता है। दूसरी बात है कि एकता है, वहाँ पर विजय है, प्रगति है।
और जहाँ पर आपस में झगड़े हैं वहाँ पर विनाश है, अधोगति है। कोई भी परिवार हो, कोई भी संस्थान हो, कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, जहाँ पर एकता है वहाँ पर प्रगति होती ही जाएगी, और जहाँ पर एकता नहीं है अधोगति निश्चित है। इतिहास इसका साक्षी है। हम सब ने आपस में बहुत बार यह सब देखा है। तीसरी बात जो हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है कि जहाँ पर एकता है वहाँ पर भगवान की, गुरु की प्रसन्नता होती है, और जहाँ पर आपस में झगड़ा है हमारे गुरुदेव को, हमारे इष्टदेव को वह पसंद नहीं है। भगवान ने कहा ना, अमृतस्य पुत्राः वयम, हम सब अमृत की संतानें हैं। कोई पिता ऐसा नहीं होता जो अपने बच्चों के बीच में झगड़ों को देखकर दुखी ना होता। परम पिता परमात्मा यह चाहते हैं कि हम सब आपस में मिलजुल कर रहें, और जब वह मिलजुलना, हमारे बीच में जो एकता, उसमें जब बाधा आती है तो उनको दुख का अनुभव होता है। प्रमुख स्वामी महाराज सन 2010 में मुंबई में विराजमान थे। रात का समय था। प्रमुख स्वामी महाराज अपने शयन कक्ष में थे। हमेशा की तरह स्वामी जी के शयन के दर्शन के लिए सभी संत उनके कमरे में आने लगे। प्रमुख स्वामी महाराज बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में थे। पूरे दिन के कठिन व्यस्त कार्यक्रम के बाद भी स्वामी जी बहुत प्रफुल्लित लग रहे थे। उस समय विवेक सागर स्वामी जी वहाँ पर पधारे। प्रमुख स्वामी महाराज बहुत ही प्रसन्नता से कहने लगे कि विवेक सागर स्वामी, बहुत ही आनंद के समाचार हैं। विवेक सागर स्वामी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी कौन सी बात कर रहे हैं, क्या हमारी संस्था में सत्संग के विकास में कोई एक बहुत ही बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई क्या? उन्होंने जिज्ञासा से पूछा कि क्या हुआ स्वामी जी? तब प्रमुख स्वामी महाराज ने प्रसन्न होते हुए कहा कि हमारे एक भक्त का परिवार, नाम देकर कहा। विवेक सागर स्वामी भी उस परिवार को बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, पति पत्नी के बीच में पिछले 30 वर्षों से झगड़ा था। वे आपस में बोलते चालते नहीं थे, एक दूसरे के साथ रहते नहीं थे, परंतु आज ऐसा समाचार आया है कि उन दोनों के बीच में समाधान हो गया है और अब वे साथ में रहने लगे हैं। एक परिवार में दो व्यक्तियों के बीच जब मन मिल जाता है, भगवान और संत कितने प्रसन्न हो जाते हैं, कितने उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। और इसके सामने प्रमुख स्वामी महाराज ने एक बार यह भी कहा था कि ये कष्टदायक विचरण मेरे लिए कष्ट नहीं है। भक्तों के लिए, हरिभक्तों के लिए कुछ भी करना मेरे लिए कष्ट नहीं है। मेरे लिए कष्ट क्या है? जब आप में से किसी दो व्यक्तियों के बीच में मन मुटाव होता है ना, वह मेरे लिए सबसे बड़ा कष्ट है। महंत स्वामी महाराज अफ्रीका के विचरण में थे। सन 2017 में कंपाला में पधारे थे। दो भाइयों के बीच में, सत्संगी भाइयों के बीच में कुछ समय से मन दुख था। बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि आपस में बोलना भी बंद कर दिया था। अब महान स्वामी महाराज तो बार बार अपनी कथा में एकता, सुहृद भाव की बातें करते हैं। तो इन दोनों भाइयों को अंतर्दृष्टि हुई। लगा कि स्वामी जी की इच्छा है तो हमें
इसमें कुछ सोचना चाहिए। और हुआ यूँ कि दोनों भाइयों ने आपस में समाधान कर दिया। एक भाई कंपाला में था, दूसरा भाई भारत में था। जब महंत स्वामी महाराज को इस बात का पता चला कि इन दोनों भाइयों के बीच में अब समाधान हो चुका है, स्वामी जी इतने प्रसन्न हो गए, वे रह नहीं पाए। सामने जो भाई खड़ा था तो महंत स्वामी महाराज ने उसे गले लगा दिया, बहुत ही आशीर्वाद दिया। फिर स्वामी जी ने कहा फ़ोन लगाओ। जो भाई भारत में था उसके साथ भी महंत स्वामी महाराज ने बातें की, बहुत प्रसन्नता बरसाई। उसे भी ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे महंत स्वामी महाराज ने मुझे गले लगा दिया है। शांति हो गई, सुख हो गया। तो भगवान और संत हम सभी के पास यही चाहते हैं कि हम सब आपस में प्रेम से मिलजुल कर, एक दूसरे की महिमा समझकर एक दूसरे की मदद करते रहें और हमारे बीच में एकता बढ़ती रहे। अब यह बात हमारे लिए नई नहीं है। एकता है वहाँ पर शांति है, एकता नहीं है वहाँ पर अशांति है। एकता है वहाँ पर विजय है, प्रगति है। एकता नहीं है वहाँ पर विनाश है, अधोगति है। एकता है वहाँ पर भगवान और गुरु की प्रसन्नता है, और एकता नहीं है वहाँ पर उनकी प्रसन्नता नहीं है। सब जानते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जिन दो व्यक्तियों के बीच में मन मुटाव है, वे दोनों जानते हैं कि इसमें से किसी को लाभ नहीं है, किसी की प्रगति नहीं है, और सब मिल जाएंगे तो दोनों को लाभ है। फिर भी न जाने क्यों इस विश्व में कई घरों में, कई समाजों में, कई देशों में हम देखते हैं आपस में मिलजुल कर पूर्ण एकता से रहना कठिनाई महसूस होती है। कई बार ऐसा नहीं होता कि झगड़े एक दूसरे को मारने तक पहुंच जाए, परंतु अंतर में एक प्रकार से एक ग्रंथि हो जाती है। रहने का मन नहीं होता, साथ रहते हैं, दिल नहीं लगता। क्यों ऐसा होता है? क्या ऐसी चीज है जिसके कारण हम एक दूसरे से पूर्ण रूप से जानने के बावजूद भी मिलजुल कर नहीं रह पाते? इस समस्या को हम सैद्धांतिक दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे। प्रसंग है सन 2007 का। प्रमुख स्वामी महाराज अफ्रीका में, केन्या देश में मोम्बासा नाम के शहर में विराजमान थे। उस समय प्रमुख स्वामी महाराज का दर्शन और सत्संग करने के लिए भारत से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, कई देशों से बहुत सारे हरिभक्त भी पधारे थे। प्रमुख स्वामी महाराज भोजन अंगीकार कर रहे थे और उस समय स्वामी जी की हर एक क्रिया में सैकड़ों लोग सामने बैठकर दर्शन सत्संग करते रहते थे। तो भोजन के दौरान भी सत्संग चल रहा था। प्रमुख स्वामी महाराज के सामने सब भक्तजन बैठे थे। अब बात ही बात में अमेरिका से आए हुए एक युवक ने स्वामी जी से बात की कि अभी अमेरिका में प्रेसिडेंट के लिए एक इलेक्शन होने जा रहा है, और उस चुनाव में एक पक्ष ने ऐसी घोषणा की है कि अगर हमारा पक्ष विजेता बनेगा तो हम ऐसे कदम उठाएंगे जिससे परिवार में एकता बढ़ेगी। अब प्रमुख स्वामी महाराज ने जब यह सुना तो स्वामी जी रुक गए और उस युवक से पूछा, एकता बढ़ाने के लिए सरकार क्या करेगी? उस युवक के पास तो कोई जवाब नहीं था, लेकिन एक वरिष्ठ हरिभक्त वहाँ पर बैठे थे। उन्होंने बताया कि स्वामी जी, सरकार इसमें और तो कुछ नहीं कर पाती, मगर शायद ऐसा हो सकता है कि सरकार ऐसे कानून बनाएगी कि आप लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं तो आपका टैक्स
कम लेंगे। और अगर आप अलग अलग रहते हैं, परिवार से अलग होकर रहते हैं, तो आपका टैक्स ज़्यादा ले सकते हैं। सरकार और क्या कर सकती है। उस समय प्रमुख स्वामी महाराज ने एक सिद्धांत घोषित करते हुए बताया, जब तक आध्यात्मिकता नहीं होती तब तक एकता संभव नहीं है। सही अर्थ में एकता तभी हो सकती है जब आध्यात्मिकता हम में आए। आध्यात्मिकता, भगवान में श्रद्धा, भगवान के कर्तृत्व में विश्वास, हमारे अपने स्वरूप की पहचान और इसके साथ साथ अपने आप को सुधारने की तैयारी। बाहर की परिस्थितियों के वश में न आकर अपने आप को अंतर्दृष्टि से सुधारने की प्रक्रिया, यह आध्यात्मिक साधना है। कई बार हमें यह महसूस होता है कि हम जब समुदाय में रहते हैं, कुछ लोग के स्वभाव ऐसे होते हैं जिसके साथ हमारा मेल नहीं जमता। कई बार ऐसा होता है कि हमें उसके पास से पूरा सहकार प्राप्त नहीं होता। उस समय हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मगर प्रमुख स्वामी महाराज ने इस विषय में बताया है कि जब हम एकता के विषय में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सामने वाले से कोई अपेक्षा मत रखो। हमें ही अपने आप को सुधारना है, हमें ही सहन करना है, हमें ही मदद करना है, हमें ही अनुकूल होना है, हमें ही अपने स्वभाव को छोड़ना है, हमें करना है। इस तरह से जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ो। महान स्वामी महाराज ने गुरु पद पर आकर जो दिवाली के अवसर पर पहला पत्र लिखा था पूरे सत्संग समुदाय के ऊपर, उस समय उन्होंने यही बताया था कि एकता के लिए सामने वाले से बिल्कुल आशा मत रखो। अगर उसका सहकार है, अच्छी बात है, पर अगर सहकार नहीं है तो भी हमें अपनी ओर से इसमें योगदान करना है। इसको आध्यात्मिकता कहते हैं। हम अपने इतिहास की ओर देखते हैं, राम परिवार को। परिवार में एक ऐसी घटना घटी, कैकेयी ने ऐसा वरदान मांग लिया कि पूरा परिवार छिन्न भिन्न होने जा रहा था, हो जाता। मगर उस समय परिवार के कुछ सदस्यों ने जिस प्रकार से आध्यात्मिक सिद्धांतों को सामने रखकर एकता में अपना योगदान दिया, पूरा परिवार बच गया। राम ने सेक्रीफाइस किया, बलिदान दिया, राज्य छोड़ दिया, वन में जाने को तैयार हो गए। सीता जी राजकुमारी थी, राजमहल के सुख सुविधा को छोड़कर जंगल में कठिन राह पर चलने के लिए वह भी निकल गई। लक्ष्मण जी ने समर्पण किया, तो उर्मिला जी ने, जो कि लक्ष्मण जी की पत्नी थी, उन्होंने भी समर्पण किया। एक घटना रामायण में ऐसी आती है कि राम जी ने, भगवान राम ने एक बार उर्मिला को दिव्य दर्शन देकर कहा कि तुम मुझसे कुछ मांग लो। उस समय उर्मिला जी ने यही मांगा कि मेरे पति लक्ष्मण आपकी सेवा में हैं, यदि आप मुझ पर राजी हैं तो मुझे ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि लक्ष्मण जी को कभी मेरी याद ना आए, आपकी सेवा में मैं बाधारूप न बनूं। इस तरह से लक्ष्मण जी एकाग्र होकर आपकी सेवा में जुट जाए, यही मैं आपसे मांगती हूँ। बलिदान था, भरत जी का भी बलिदान था। और इस तरह से जब अपनी ओर से सभी ने समर्पण किया तो आज राम परिवार की गाथा घर घर गूंजती है। एक आदर्श प्रस्थापित कर दिया। आध्यात्मिकता वह है, तुम मेरे लिए क्या करोगे
और मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा, इस तरह से सौदाबाजी नहीं होती, इसमें तो समर्पण ही होता है। सवाल यह है, हमें प्रश्न ये उठता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति सहकार नहीं देता है और हमें ही अपनी ओर से झुकना है, हमें ही अपनी ओर से समर्पण करना है, तो इसमें हमें क्या लाभ। योगी जी महाराज एक बार विचरण में थे और बहुत ही एकता की बातें की उन्होंने कथा में। उस समय एक भक्त ने योगी जी महाराज से सवाल किया कि स्वामी जी, हम भी चाहते हैं कि सभी के साथ हमारे संबंध अच्छे रहे, परंतु समस्या यह है कि हम चाहते हैं एकता रखने के लिए, परंतु सामने वाला व्यक्ति इस प्रकार से सहयोग नहीं देता, तो एक हाथ से तो ताली नहीं बजती। जब दो हाथ मिलते हैं तभी तो ताली बजती है। हम अकेले कैसे एकता रख सकते हैं। योगी जी महाराज ने इस प्रश्न का जो जवाब दिया, पूरे विश्व की समस्याओं का इसमें समाधान है। योगी जी महाराज ने बताया कि देखो, जो खाता है ना, उसकी भूख जाती है। जो अपनी ओर से एकता रखता है, जो अपनी ओर से संबंधों को सुधारने में आगे बढ़ता है, उसे लाभ होता है, और जो आगे नहीं बढ़ता उसे लाभ नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि एकता, सुहृदभाव, संघनिष्ठा, यह कोई सौदाबाजी नहीं, यह हमारी व्यक्तिगत आध्यात्मिक साधना है जो हमें करनी है। सामने वाला सहयोग दे अथवा न दे, वह साधना हमें खुद करनी है, अपने आप के लिए। सवाल कि हमें इसमें क्या लाभ होने वाला है? दो बड़े लाभ होने वाले हैं। पहला बड़ा लाभ यह है कि इससे भगवान की और गुरु की प्रसन्नता हम पर होती है, और दूसरा लाभ यह है, हमें शांति मिलती है। भगवान की प्रसन्नता कैसी होती है? भगवान स्वामीनारायण ने अपने उपदेश वचनों में कहा, जो सुहृद बना वह हमारा प्राण बन गया। जो सुहृद बना वह हमारा प्राण बन गया। एक और बात बताई भगवान स्वामीनारायण ने, जहाँ पर एकता होती है, सुहृद भाव होता है, दया और मर्यादा होती है, वहाँ साक्षात भगवान निवास करके रहते हैं। यह हमारे हृदय की बात है। हम अपने हृदय में एकता को संस्थापित करेंगे, भगवान निवास करके रहेंगे। यह उनका वरदान है। योगी जी महाराज एक बात बहुत ही अच्छी तरह से बताते थे, समझाते थे। उन्होंने एक सवाल किया कि महानता क्या है? हम लोग क्या मानते हैं? बड़प्पन या महानता हम उसी को मानते हैं जब ज़्यादा लोग हमारा सत्कार करे, हमारा सम्मान करे, हमें प्रेम करे। ज़्यादा लोगों से जब हम प्रेम पाते हैं या आदर पाते हैं, तब हमें लगता है कि हम बड़े हो गए। योगी जी महाराज ने कहा, नहीं, महानता क्या है? हमारे हृदय में शांति का अनुभव हो, वही सच्चा बड़प्पन है, वही सच्ची महानता है। लोग हमें माने, वह महानता नहीं है। इतना समझाकर फिर योगी जी महाराज बताते हैं कि मैं किसी का अवगुण नहीं देखता। ऐसा जब अनुभव होता है तब शांति का अनुभव होता है। अब यह अलग बात आई। हमारी अपेक्षा तो यह रहती है कि मेरे अंतर में शांति कब रहेगी? जब कोई मेरा अवगुण नहीं देखता, तभी मेरे अंतर में शांति होगी। योगी जी महाराज कहें, ऐसा नहीं है। जब हम किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, तभी हमें शांति होगी। मतलब
हमारी ओर से दूसरों के प्रति जितना सद्भाव और प्रेम बढ़ेगा, उतनी हमें अधिक शांति का अनुभव होगा। हम योगी जी महाराज के जीवन में, प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में और महंत स्वामी महाराज के जीवन में देखते हैं कि लाखों लोग उनको मानते हैं, उनको प्रेम करते हैं, उनको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन उनकी सच्ची सफलता यह नहीं है कि लाखों लोग उनको मानते हैं। उनकी सच्ची सफलता यह है कि वे सभी को हृदय से चाहते हैं, हृदय से सम्मान देते हैं, सभी में भगवान देखते हैं। यही उनकी महत्ता। और इसलिए हम देखते हैं कि किसी भी परिस्थिति में उनकी शांति ऐसे ही बनी रहती है, उनकी प्रसन्नता ऐसे ही बनी रहती है जैसी सुविधाओं में हो, सुख में हो। तो दूसरों को प्रेम देना, दूसरों के प्रति सद्भाव रखना, यह हमें लाभ करता है। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज कई बार एक बनी हुई घटना बताते थे। अमेरिका में एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति को घुटनों का दर्द शुरू हुआ। अब डॉक्टर के पास गए, रिपोर्ट निकलवाए, दवाइयाँ ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दर्द बढ़ता चला, एक के बाद दूसरा डॉक्टर, दूसरे के बाद तीसरा, कोई इलाज काम नहीं आया। बरसों तक उसकी यह पीड़ा बढ़ती रही। एक समय हद पर आ गई, अब सहन नहीं हो पाता, ऐसा उसे लगा। उस समय उसके एक दोस्त ने कहा कि देखो, हम लोग एक ट्राई करते हैं कि हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। उसने कहा कि देखो, मेरे घुटनों में दर्द है, दिमाग तो ठीक है। तो मित्र ने कहा कि तुमने इतनी कोशिश की है, आज तक ठीक नहीं हुआ, तो एक बार चांस तो लो। कहा ठीक है, चलो चलते हैं। मनोचिकित्सक के पास गए। डॉक्टर ने पूछते हिस्ट्री पूछी। यह बात पूछ ली कि तुम्हें किसी के साथ वैर है, किसी के साथ तुम्हारे संबंध टूटे हुए हैं, बिगड़े हुए हैं? उसने बताया कि हाँ है। पूछा किसके साथ? तो कहा कि मेरे सगे भाई के साथ। डॉक्टर ने पूछा कि क्या हुआ था? इसने बताया कि एक बार ऐसा हुआ कि उसे ज़रूरत थी, $5,000 मेरे पास मांगे, मैंने दिए। जब मैंने वापस मांगे तो वह आदमी झूठ बोल रहा है और मुझे ऐसा कह रहा है कि तुमने मुझे 5,000 दिए ही नहीं, मुझे झूठा ठहराता है। ऐसा करते करते तो वह तिल मिला गया। तब डॉक्टर ने कहा कि बस तुम्हारे दर्द का निदान हो चुका है, अब तुम्हें अच्छा होना है तो ऐसा करना पड़ेगा, अपने भाई के पास जाकर उसकी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तब वो आदमी बोला कि आप डॉक्टर हैं या कौन है? 5,000 वह ले गया, झूठ वह बोलता है और माफ़ी मैं मांगूं? डॉक्टर ने कहा कि आपको यदि अच्छा होना है तो यह करना पड़ेगा। तो वह पेशेंट बोला मुझे अच्छा नहीं होना है, जाओ। वह निकल गया, घर चला गया। 2 दिन के बाद ऐसा हुआ कि एक फिर से ऐसा अटैक आया, दर्द बहुत बढ़ गया। उसका मित्र फिर से उसे समझाकर उसी डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने फिर से यही कहा कि तुम्हें अगर अच्छा होना है अपने भाई से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वह तैयार हुआ, अपने भाई के घर गया, दरवाज़ा खटखटाया, भाई ने खोला, इसको देखा, उसे लगा कि तकादा करने ही आया होगा। वह कुछ बोले उससे पहले इसने कह दिया कि देखो भाई, मैं तकादा करने नहीं आया, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। कहा कि अंदर आओ, बैठे। पूछा कि क्यों आना हुआ? तो बताया कि
मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरी माफ़ी? कहा कि हाँ। पूछा किस लिए? तो इसने कहा कि वह 5,000 वाली जो बात थी ना, लगता है कि मैंने किसी और को दिया होगा और मेरे मन में ऐसी भ्रांति हुई होगी कि मैंने तुमको दिया है। अब जो हो गया सो हो गया। मैंने तुम्हारे लिए आज तक ऐरी गहरी बहुत सी बातें की, तुम्हारे लिए जो कुछ बोला, आई एम सॉरी, तुम मुझे माफ़ कर देना। अब यह सुनकर भाई को अंदर से अंतर्दृष्टि हुई, पछतावा हुआ। उसने कहा कि देखो भाई, वास्तव में ऐसा नहीं है, तुमने मुझे ही दिए हैं, लेकिन मेरे पास अभी सुविधा नहीं है, तुम थोड़ी धीरज रखना, धीरे धीरे करके मैं सब पूरा कर दूंगा। बस यह हुआ, दोनों के बीच में इतनी शांति हो गई, इतने संबंध सुधर गए। बरसों के बाद चाय पानी किया, वह आदमी घर गया। उस रात उसे इतनी अच्छी नींद आई, दूसरे दिन दर्द आधा गायब हो गया और 2-4 दिन में तो वह बिल्कुल ठीक हो गया। अब यह मेडिकल हिस्ट्री में बनी हुई एक सत्य घटना है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि जिन लोगों को घुटनों का दर्द है उन सभी को किसी न किसी के साथ बैरभाव होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है और भी कारण होते हैं, उम्र के कारण और कुछ बीमारी के कारण, मगर एक बात निश्चित है कि अगर किसी के भी प्रति हमारे मन में नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, तो उसका तो जो होना हो वह हो, लेकिन सबसे अधिक नुकसान हमें होता है। घर में चूहा मर गया, अब मरे हुए चूहे को ज़्यादा दिन घर में रखकर हमें क्या लाभ होने वाला है? जो घटना घट गई वह घट गई, किसी ने बोल दिया सो बोल दिया, याद रखने से हमें क्या लाभ? वह भूलने की चीज़ होती है। कुछ लोग ऐसी बातों को नोट कर कर रखते हैं कि समय आने पर कहने को काम लगेगी। इसमें हम अपने आप को ही दंड देते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज के गुरु शास्त्री जी महाराज कहते थे, हम जमा की ही नोट रखते हैं, उधार की नहीं रखते। योगी जी महाराज ने यही कहा था कि जो कुछ हमारे साथ बुरा किसी ने किया हो उसे भूल जाओ, उसे गाड़ दो जमीन में, उसे बाहर मत निकालो। प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज का पूरा जीवन यही है। कुछ लोगों ने उनके साथ गैर बर्ताव किया, आज भी करते होंगे, उनके लिए न बोलने का बोले होंगे, आज भी बोल रहे हैं, मगर उन्होंने कभी भी किसी का भी बुरा हो ऐसी एक भी क्रिया जिंदगी में नहीं की। किसी का बुरा हो ऐसा एक भी वचन वे जिंदगी में नहीं बोले, और किसी का भी बुरा हो ऐसा एक भी संकल्प उन्होंने मन में भी आज तक नहीं किया है। यही उनकी महानता है। इसीलिए उनको परम शांति है, इसीलिए उनके हृदय में भगवान रहते हैं, और उनके दर्शन से हमें भी शांति का अनुभव इसी कारण होते हैं। कई बार जीवन है, ऐसे प्रसंग बन जाते हैं कि आपस में मनमुटाव के कारण बोलने का व्यवहार बंद हो जाता है। कई बार जिन दोनों व्यक्तियों के बीच में संबंध बंद हुआ, उन दोनों के मन में यह इच्छा रहती है कि संबंध अच्छे हों तो अच्छा है, परंतु सवाल यह उठता है, कौन जाकर पहले आगे बढ़ेगा संबंध सुधारने के लिए? यहाँ आध्यात्मिकता की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें अहंकार को कुचलना पड़ता है। हमारा अहंकार बाधा डालता है हमें नम्र होने में, आगे बढ़ने में, माफ़ी मांगने में। एक घटना हमारे सत्संग के इतिहास में बन गई। हम जानते हैं कि भारत से बाहर BAPS संस्था का
सबसे पहला जो प्रचार प्रसार हुआ हो तो वह अफ्रीका में था। और अफ्रीका के सत्संग के विकास में मूल में 2 भक्त थे। एक भक्त का नाम था मगन भाई, दूसरे थे हरमान भाई। वे नींव में हैं, अफ्रीका के सत्संग की नींव में। हर रोज़ मिलकर सत्संग भी करते थे। अब एक बार ऐसा हुआ कि इन दोनों के बीच में सामान्य कारण से वॉलीबॉल खेलते खेलते झगड़ा हो गया। और झगड़ा ऐसा हो गया कि दोनों के बीच में बोलने का व्यवहार बंद हो गया। अब एक दूसरे की कोई पड़ी ही नहीं थी। तुम नहीं बोलोगे तो मुझे क्या है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, दोनों ने कह दिया एक दूसरे को। मगर सवाल कब हुआ कि जब सत्संग सभा का समय हुआ। अब 2 ही व्यक्तियों को साथ मिलकर सत्संग करना हो और उन दोनों के बीच में बोलने का व्यवहार बंद हो जाए, कैसे सभा हो सकती है। इस और मगन भाई के मन में भी वही विचार चल रहा था कि क्या करेंगे सभा के लिए। हरमान भाई के मन में भी वही विचार चल रहा था, लेकिन पहले कौन जाए। मगन भाई के मन में था कि अगर हरमान भाई आ जाए ना तो अच्छा है। हरमान भाई के मन में ऐसा होगा मगन भाई आ जाए तो अच्छा है। मगर पहल करना कठिन था। फिर हरमान भाई से रहा नहीं गया। वे गए धीरे धीरे मगन भाई के घर। दरवाज़ा खटखटाया, खोला, कहा कि मगन भाई सत्संग सभा नहीं करनी है। तो मगन भाई बोले कि अरमान भाई बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैं तुम्हारी राह ही देख रहा था कि आप आ जाए तो अच्छा है। दोनों का झगड़ा शांत हो गया, समाधान हो गया। अब उस दिन इन दोनों में से किसी एक व्यक्ति ने न छोड़ा होता, नम्रता न रखी होती, तो अफ्रीका में BAPS के सत्संग का विकास आज जो है वह न होता। और अगर अफ्रीका में सत्संग का विकास न होता तो इंग्लैंड का भी ना होता, क्योंकि वहीं से तो इंग्लैंड और यूरोप में गया है। और यदि इंग्लैंड में सत्संग ना होता तो शायद अमेरिका में भी ना होता, क्योंकि अमेरिका के सत्संग के बीज भी इंग्लैंड से बोए गए थे। जब 2 व्यक्तियों के बीच में मनमुटाव होता है और व्यक्ति छोड़ नहीं सकता, तब आपस में वह ग्रंथि ज़्यादा मजबूत होती जाती है। ज़रूरत होती है एक को छोड़ने की। एक हरि भक्त थे, हमारे एक संत के साथ विचरण के दौरान बात में उन्होंने बताया कि उनकी लड़की के साथ, पुत्री के साथ उनके संबंध बंद हो गया है, बोलना चलना बंद हो गया है। फिर बातों ही बातों में संत ने कहा कि इसमें पुत्री की भूल होगी, लेकिन आपकी भी कुछ तो भूल है ना। तो उन्होंने स्वीकार किया, हाँ मेरी भी कुछ तो भूल है। कहा कि ऐसा करो कि अपनी बेटी से फ़ोन करके माफ़ी मांगो। हरिभक्त को बहुत कठिन लगा, लेकिन संत ने प्रेरणा दी। वे तैयार हुए, अपनी पुत्री को फ़ोन किया और पहला ही वाक्य कहा कि बेटा आई एम सॉरी। जब यह बात सुनी तो पुत्री के हृदय के बंध छूट गए और वह रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। हृदय में जो मलिनता थी सब धुल गई, संबंध सुधर गए। कई बार इतनी ही आवश्यकता होती है, हम अपनी ओर से एक कदम आगे बढ़े। नम्रता के लिए हमें अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, मगर लाभ बहुत बड़ा है। हमेशा के लिए शांति हो जाएगी और भगवान और संत की प्रसन्नता होगी। तो हम महान स्वामी महाराज के वचनों को याद करें। उन्होंने जो पत्र लिखा था एकता के विषय में, इस पत्र में उन्होंने एक बात आदेश के रूप में लिखी थी कि हमें हर रोज़ यह सोचना है कि मैं कैसे बोलूं तो हमारा एकता, सुहृद भाव, संबंधों में हम आगे बढ़ पाएंगे, हमारे संबंध सुधर जाएंगे।
और जहाँ से हैं वहाँ से अच्छे होंगे, एकता बढ़ेगी। फिर उन्होंने कहा मैं कैसा विचार करूं तो एकता में वृद्धि होगी। यह हमें सोचना है, हमें आरंभ करना है। यह आध्यात्मिकता है, भगवान के बल पर करना है, सभी को माफ़ कर देना है। करता हरता भगवान है, उनकी इच्छा से सब होता है। कोई किसी का बिगाड़ नहीं सकता, कोई किसी का सुधार नहीं सकता। अब भगवान की इच्छा से जो हुआ है उसमें हम अपने अंतर में मलिनता क्यों संग्रहित कर कर रखें। इसलिए आज के दिन हम गुरु हरि परम पूज्य महान स्वामी महाराज के चरणों में, भगवान स्वामीनारायण के चरणों में यही प्रार्थना करें कि आप हमें ऐसी आध्यात्मिक शक्ति दीजिए कि जिससे हम आपस में मिलजुल कर रहें और जितनी हमारी एकता है उसमें वृद्धि होती रहे। जय स्वामीनारायण। पूज्य आत्मतृप्त स्वामी जी का हम बहुत बहुत हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ही सुंदर हमें कथामृत का स्वामी जी ने लाभ प्रदान किया। जैसे भूखे को भोजन मिल जाए, प्यासे को पानी मिल जाए और जो डूबता हो उनको कोई आधार मिल जाए, उसी प्रकार जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है उनमें हमें कोई एक मार्गदर्शन मिल जाए तो जिनसे हमें बहुत ही लाभ होता है। उसी प्रकार आज हम अब परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के ऐसे ही कुछ वचनों को सुनेंगे जिनसे हमारे विपरीत देश काल के अंदर हमारी स्थिरता बनी रहे। एक वीडियो के माध्यम से स्वामी जी के वचनों को सुनते हैं। આપણે બધા અત્યારે પ્રશ્નો થયેલા છે એને માટે સૌ ચિંતિત પણ છો અને એ ચિંતા થાય એ પણ સ્વાભાવિક છે આ જીવનની અંદર. પણ એ બધાની અંદર મુખ્ય વસ્તુ ભગવાનનો આધાર છે. ભગવાનની અંદર શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ હશે તો બધા આવા ઘણા પ્રશ્નો છે એને આપણે પાર કરી શકીએ છીએ. કારણ કે ભગવાન કરતા છે. કરતા એટલે આપણને જ્યારે ધંધા પાણી બીજું ત્રીજું બધું સારું ચાલતું હોય તો કહેશે બહુ સારું ભગવાન દયા કરી. અને આવા જ્યારે મંદીના પ્રશ્નો આવે ત્યારે જરા મનમાં દુઃખ થાય કે આ બધું મારા ભગવાને કંઈ સારું કર્યું નહીં. પણ એવું છે જ નહીં. ભગવાન તો દરેકનું કલ્યાણ કરવા, સારું કરવા માટે જ આ પૃથ્વીમાં અવતાર લે છે. અને એ રીતે બધા રામ કૃષ્ણ બીજા અવતારો થયા અને મહારાજ શ્રીજી મહારાજ પણ પધાર્યા છે. અને ભગવાનની છે કે આપણને આવા સુખી પણ બનાવે છે અને આપણી નિષ્ઠા જોવાને માટે એ પાછા પરીક્ષા પણ કરે છે. ભક્તોની જે કરી છે આગળ ભક્તો થયા બધાની, એટલે પરીક્ષા કોની લેવાય કે જે વિદ્યાર્થી કોલેજમાં સ્કૂલમાં ભણતો હોય એની, પણ રસ્તે રખડતો હોય એની પરીક્ષા થાય નહીં. એટલે ભગવાન છે પરીક્ષા એટલા માટે કે અમારા ભક્ત છે એમાં રંચ માત્ર કસર ના રહે. અને દેશકાળ તો બધાને આવે છે. મહારાજના વખતમાં દુકાળ પડ્યા છે અને એ થયા, પણ એ વખતે બધાની ધીરજ હતી. એ જાણ્યું કે ભગવાન શ્રીજી મહારાજ જે કરતા છે સારું હોય છે, એ જ કરે છે. આપણે દુઃખે આપે છે અને સુખે આપે છે. તો કહેવાનું શું છે, અમને પણ બધાને સંતોને પણ દુઃખ થાય અને તમને તો થાય. એ તો વિશેષ કે તમારો ગ્રસ્ત પણ આવે. એ તો આવી પાર છે, દરિયા પાર એ ભગવાન કરનારા છે. એમાં આવા સંસાર વ્યવહારના પ્રશ્નો આવે છે. એમાંથી ઘણા તમે ભક્તો જે થઈ ગયા છે અત્યારે છે ને જે તે વખતે હતા એ બધાના સંસારમાં શાંતિ થઈ ગઈ છે. આ આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના અમે કરીએ છીએ કે આપણી આ મુશ્કેલી છે, આપણી જે છે એ બધી ભગવાન દૂર કરશે. જેથી ધીરજ અને હિંમત બે રાખવાની, ધીરજ નહીં ખોવાની અને હિંમત નહીં ખોવાની. અને ભગવાનની અંદરની શ્રદ્ધા કે ભગવાન સર્વ કરતા છે, બસ સર્વ કરતા એટલું માનશો તો પછી કંઈ સંકલ્પ થાય નહીં કે જે કરે છે સારું છે. આપણા માટે ભગવાન જ છે અને ભગવાનના આપણે છીએ. તો ભગવાન આપણા માટે કરશે એ સારું જ કરશે. આપણી વાસના છે, સ્વભાવ છે, પ્રકૃતિ બધી કાઢવીએ છીએ અને આપણે સુખ્યા કરવા છે. તો આવી વાત પ્રસંગો આવે અને જાય
પણ એ જો શાંતિ રાખવી અને બધાને સારું બળ રહે, બધાના દેશકાળ પણ સારા થાય અને જે કંઈ અત્યારે ધંધાની અંદર બીજે ત્રીજે એ થઈ ગયું છે અને બધાને ખૂબ ખૂબ મુશ્કેલીઓ છે, એ મુશ્કેલીઓ બધાની દૂર થાય, પણ ધીરજ રાખવી. ધીરજના ફળ મીઠા કયા છે. આપણા દેશકાળ સુધરી જાય અને આપણું કાર્ય પાછું ચાલુ થશે, એ માટે ભગવાનને પ્રાર્થના. अब हम सब ये कोरोना महामारी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ताली बजाकर भगवान स्वामीनारायण जी ने जो मंत्र दिया है, स्वामीनारायण महामंत्र, उनकी धुन का गान करेंगे. स्वामीनारायण महामंत्र की धुन. स्वामीनारायण नारायण नारायण, 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 स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, 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 स्वामीनारायण नारायण नारायण. अब हम सब साथ में आरती में जुड़ते हैं. घर बैठे सभी भक्तों से भी निवेदन है कि वो भी आरती का दीप प्रज्वलित करें और साथ में आरती में जुड़े. श्री स्वामीनारायण भगवान की जय. जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन
सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। अब हम इस सभा की पूर्णाहुति यहाँ पर करते हैं, साथ में देह मंत्र और विदाई श्लोक का गान करेंगे। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मन विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं। सबको जय स्वामीनारायण।